जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्दी के दिनों में पित्ती क्यों हो जाती है? कई लोगों के ये क्वेश्चन आए कि हमें गर्मी के दिनों में पित्ती होती है। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे हमें ठंड के दिनों में भी पित्ती हो जाती है, तो क्यों हो जाती है? तो देखिए, पित्ती एक तरह की स्किन एलर्जी है। ये किसी भी मौसम में हो सकती है, इसका कोई मौसम फिक्स नहीं है कि वो उसी मौसम में होगी। लेकिन कुछ लोगों को केवल सर्दी में पित्ती आती है, यानी कि केवल जब ठंड का मौसम होता है तभी उनके बॉडी में पित्ती उछलती है या पित्ती हो जाती है। अच्छा, ये इस तरह की एलर्जी है कि कभी कभी तो ये कुछ सेकंड में ही गायब हो जाती है, यानी एकदम से खुजली सी होती है, चकत्ते पड़ते हैं, छोटे छोटे से छाले पड़ते हैं या बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं और उसके लगभग 10-20 सेकंड में अपने आप से वो ख़त्म हो जाती है। या कभी कभी इस तरीके से निकलती है कि 2-4 मिनट काफ़ी परेशान कर देती है आपको, आप खुजलाते खुजलाते परेशान हो जाते हैं और खुजलाने के बाद जलन भी काफ़ी होती है, दरोरे से पड़ जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं और 2-4-10 मिनट में वो अपने आप से ख़त्म हो जाती है। लेकिन कभी कभी ये विकराल रूप धारण कर लेती है, तो उस कंडीशन में ये 2 से 4 दिन भी रह सकती है, या रोज़ शाम को आपको हो जाएगी जब आप कोई दवाई ले लेंगे, कुछ कर लेंगे, अपने बॉडी के ऊपर लगा लेंगे, उसके 1-2 घंटे के बाद शांत हो जाएगी, अगले दिन फिर हो जाएगी उसी टाइम में। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हम क्या करें? अब इस स्थिति से निपटने के लिए क्या करें, इसमें हम क्या लगाएं और इससे बचने के लिए, यानी कि इससे पूरी तरीके से निजात पाने के लिए हम अपने बॉडी के ऊपर कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करें, क्या चीज़ें हम खाएं और कौन चीज़ें अपने खाने से हम हटा दें, किन चीज़ों से हम परहेज करें, किन चीज़ों से दूरी बना लें, क्या हमारे लिए ज़रूरी है, क्या पित्ती जड़ से ख़त्म होती है या कभी नहीं ख़त्म होती है, क्या वो बार बार आती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं कि इनको आपको होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह की कोई भी जानकारी यदि आपको होती, ज़रूरी नहीं है कि समस्या हमारी ही हो, हमसे संबंधित अगर किसी को भी इस तरह की कोई भी समस्या है और हमारे पास जानकारी होती है तो हम उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरी सुनिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो देखिए, अगर आपको पित्ती अक्सर होती है तो देखिए, अभी मैं आपको जो ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ वो आप किसी भी मौसम में कर सकते हैं, यानी मौसम चाहे सर्दी का होगा, गर्मी का होगा या बरसात का होगा, हर मौसम में आप ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो सर्दी के मौसम में होती है पित्ती खास होती है, तो मैं यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें बता दूंगी आपको जो कि आप कर सकते हैं। अब सर्दी के सबसे पहले आपको बता देती हूँ सर्दी में ही पित्ती होती क्यों है। तो सर्दी में ही पित्ती इसलिए होती है क्योंकि ये ड्राइनेस का मौसम होता है। अब इस मौसम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ठंड की वजह से कई दिन नहाते नहीं हैं, और जब आप कई दिन नहीं नहाते हैं तो ड्राइनेस आपके बॉडी की और ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब कई दिन आप नहाएंगे नहीं, आपका शरीर साफ़ ही नहीं होगा, पानी ही नहीं पड़ रहा है, आप शरीर को रगड़ के पोंछ भी नहीं रहे हैं, तो आपके जो शरीर के अंदर गंदगी जमी होती है वो आपके रोम छिद्रों के अंदर जानी शुरू हो जाती है, जिनकी वजह से आपको हल्की सी खुजली महसूस होती है, और जब आप खुजलाते हैं तो अचानक से ये पित्ती का रूप ले लेती है। या कभी कभी जो आपका खान पान अनियमित हो जाता है उसकी वजह से भी ये पित्ती हो जाती है। खान पान अनियमित, जैसे आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का सेवन करते हैं, या अभी सर्दी का मौसम है, बहुत लोग दोनों टाइम रोज़ पूड़ी पकौड़ी ही खाते हैं, बहुत लोगों को ऑयली खाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, या बहुत लोग बहुत ज़्यादा तेल मिर्च मसाला ये सारी चीज़ें पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा मसालेदार भोजन करते हैं, या बहुत सारे लोग होते हैं तो वो दिन में कई बार नॉनवेज खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें पित्ती का कारण बनती हैं कि अगर आप लिमिट से अधिक किसी भी चीज़ को अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं तो वो आपके लिए हमेशा हानिकारक होती है। तो अगर ऐसा कुछ भी है, आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं, 2 बार 3 बार दिन भर खाते हैं, तो इनसे थोड़ी सी आप दूरी बना लीजिए। और अगर आपको रेगुलर पित्ती हो रही है कि कभी भी आपकी पित्ती ख़त्म हो ही नहीं पाती, तो इन चीज़ों को बिल्कुल अपने डाइट से आप हटा दीजिए, बिल्कुल इनको त्याग दीजिए, वरना आपका पूरा शरीर खराब हो जाएगा और ये पित्ती कभी भी ख़त्म नहीं होगी। अब बात आती है जड़ से ख़त्म होने की। क्या पित्ती जड़ से ख़त्म होती है? तो देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ब्लड में हो जाती हैं, वो उनको ये नहीं कहा जा सकता कि वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो कभी भी अटैक कर सकती हैं। इसी तरीके से एक ये पित्ती भी है,
इसको अगर कहा जाए जड़ से ख़त्म हो जाए तो ये नहीं होती है। ये हाँ, अगर हम अपने डाइट में सुधार करते हैं, यदि हम अपने खान पान में परहेज बरतें, यदि हम अपने खान पान में अपने स्वाद में थोड़ा सा कंट्रोल रखें, यानी कि कुछ चीज़ों से अगर हम परहेज कर लें, कुछ चीज़ों से हम एकदम दूरी बना लें, उनको हम एकदम छोड़ दें, तो हम इनसे बिल्कुल पूरी तरीके से मुक्त रह सकते हैं। यानी कि ये हमें साल में कभी, साल 2 साल में एक बार 2-4 सेकंड के लिए इनका हमें अटैक हो सकता है हम पर। हम मतलब हम महसूस कर सकते हैं कि 2-4 सेकंड के लिए हमारे शरीर में इनका असर है, लेकिन हमको ये परेशान नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा अपने खाने में आप दही ज़रूर खाइए। अब मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ ट्रीटमेंट। अब उस ट्रीटमेंट के अंतर्गत आपका खाना भी आता है, आपके बॉडी पे आपको क्या लगाना है जब एकदम से पित्ती हो जाए, बहुत बड़े-बड़े छाले हो जाएँ, फिर आपको क्या लगाना है, कैसे एकदम से ये शांत हो जाएगी, ठंडी पड़ जाएगी, ये सारी चीज़ें अब बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे मेन चीज़ होता है आपका भोजन। भोजन में आप क्या खा रहे हैं? भोजन में आपको हरी सब्जियाँ ज़रूर खानी हैं। दालों में हमेशा प्रोटीन होता है, भरपूर प्रोटीन दालों में होता है, इसलिए दिन भर में कम से कम 1 कटोरी दाल ज़रूर खाइए। कम से कम 1 छोटी प्लेट भर सलाद आप ज़रूर खाइए। अगर बड़ी प्लेट भर खा सकते हैं बहुत अच्छी बात, अगर नहीं खा सकते तो छोटी प्लेट भर सलाद आपको, या इतनी बड़ी मीडियम साइज़ की कटोरी भर का सलाद आपको दवाई समझ के खानी है। आप समझ लीजिए कि आपको एक टाइम दिन भर में ये दवाई खानी ही है। आप अपने भोजन में इसको बिल्कुल शामिल कर लीजिए। दही आपको पहले ही बताया। रायता खाने के अगर आप शौकीन हैं तो आप दिन में खाइए, अगर आप लौकी का रायता खाते हैं, क्योंकि दही, मौसम ठंडा है तो शाम को अगर आप खाएंगे तो आपको जुकाम भी हो सकता है, सर्दी हो सकती है, या जो लोग मान लिया अस्थमा वगैरह के मरीज होते हैं तो उनके लिए शाम के टाइम दही एकदम जहर बन जाता है। इसलिए जब भी खाइए दही हमेशा दोपहर के समय, धूप के टाइम खाइए। जब भी धूप निकली हो, दोपहर का समय हो, तब आप दही खाइए। और कोशिश कीजिए आप फ्रूट का रायता बनाइए। कई तरह के फल मिक्स करके आप काट लीजिए और दही के साथ मिक्स करके उनको खा लीजिए। उसके अलावा अपने भोजन में, जैसे गेहूं की रोटी तो सभी लोग खाते हैं, ज़्यादातर लोग खाते हैं, तो आपको क्या करना है, आप कुछ अनाज मिक्स कर लीजिए, जैसे कि चना, गेहूं, मक्का, 3 अनाज आप मिक्स करके रोटी बना सकते हैं। या कभी कभी आप चावल के आटा की रोटी बना के खा लीजिए। अगर आपको पित्ती बहुत ज़्यादा होती है, अक्सर होती है, तो आप बाजरे की रोटी मत खाइए, क्योंकि बाजरे की रोटी खाने के बहुत लोग शौकीन होते हैं। आजकल ठंड के मौसम में बहुत सारे लोग बाजरे की रोटी रोज़ खाते हैं, लेकिन अगर पित्ती आपको रोज़ परेशान करती है तो आपको बाजरे की रोटी नहीं खानी, क्योंकि बाजरा काफ़ी गर्म होता है और आपकी जो पित्ती है इसको और ज़्यादा वो बढ़ा सकता है। अब जब हमें एकदम से पित्ती निकल जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए पित्ती, एकदम से मोटे मोटे चकत्ते पड़ जाएँ, छाले पड़ जाएँ, मोटे मोटा महसूस होने लगे और बहुत ज़्यादा भयंकर खुजली हो रही हो, दवाई खाने के बाद भी शांत ना हो रही हो, तो आपको क्या करना है, आप बर्फ़ का एक टुकड़ा निकालिए फ्रिज में से, किसी कपड़े में उसको लपेटिए और धीरे धीरे आप अपने पूरे उस शरीर पे मलिए जहाँ आपको पित्ती का अटैक हुआ है। धीरे धीरे 5-7 मिनट तक आप बर्फ़ का टुकड़ा मलिए, धीरे धीरे करके पित्ती आपकी शांत हो जाएगी। साथ ही आप एक एविल की गोली ले लीजिए, क्योंकि जब बहुत बुरी तरीके से पित्ती निकल जाती है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, तो फिर बेचैनी होती है। तो उस समय सबसे कारगर चीज़ है एविल। छोटी सी गोली आती है, बहुत सस्ती आती है, आप एविल की एक गोली खा लीजिए, 5 से 10 मिनट में ही आपको पूरी तरीके से आराम हो जाएगा, ये पित्ती एकदम शांत हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आपको अपने खान पान में सावधानी बरतना है। जिस समय ये पित्ती निकल जाती है आप कंबल लपेट दीजिए। जिस किसी को भी, बच्चे को हो गई है, बुजुर्गों को हो गई है, बड़ों को हो गई, किसी को भी हुई है, तो कोई गरम शॉल या कंबल तुरंत लपेट दीजिए। अब चाहे ये ठंड का मौसम, जैसे इस समय ठंड का मौसम है, आप शॉल या कंबल लपेट देंगे तो अच्छा भी महसूस होगा। लेकिन गर्मी के मौसम में कुछ लोग कहेंगे भाई गर्मी इतनी है, कंबल कैसे लपेट दें, शॉल कैसे लपेट दें। तो देखिए, अगर आपको किसी मर्ज की दवाई करनी है तो हर दवाई मीठी नहीं होती है, ये आपको दवाई समझ के करना है। इसलिए कितनी भी भयंकर गर्मी क्यों ना हो, आप उस मरीज को जिसको पित्ती हुई है एकदम से उसको शॉल अच्छी तरीके से लपेट दीजिए या कोई हल्का कंबल लपेट दीजिए और एक एविल की गोली दे दीजिए। 10 मिनट में पूरी तरीके से पित्ती शांत हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर हम अपनी देखभाल खुद करें, हम थोड़ा सा अपने खान पान में संयम बरतें और सावधानी रखें, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। और
सबसे मेन चीज़ है हमारा पानी। पानी हमको भरपूर मात्रा में पीना है, ज़रूर पीना है। मौसम कोई भी हो, कुछ लोगों को प्यास कम लगती है, तो अपनी प्यास बढ़ाने के लिए आप थोड़ा सा अपने भोजन में नमक बढ़ा सकते हैं, अगर आप बीपी के पेशेंट नहीं हैं तो। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो आप नमक की मात्रा मत बढ़ाइएगा, आप थोड़ा सा मिठास बढ़ा लीजिए। लेकिन अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आप मिठास भी नहीं बढ़ा सकते। तो आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ अपनी खाने की आदत रखिए, यानी थोड़ी थोड़ी देर में आप अपनी डाइट के हिसाब से कुछ चीज़ अगर खाएंगे तो आपको प्यास भी महसूस होगी। या आप फल वाले, जो पानी वाले कोई भी फल खा सकते हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, अनार, सेब, इन सब चीज़ों में थोड़ी सी पानी की भी मात्रा काफ़ी होती है। लौकी की सब्ज़ी खाइए, तोरई की सब्ज़ी खाइए, तो ये सारी चीज़ें आपके शरीर में पानी की कमी को पूरी करते हैं। गर्मी के मौसम में खरबूजा, तरबूज, ये सारी चीज़ें आती हैं, खूब खाइए। तो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। सभी लोग प्लीज़ अपना अपना ध्यान रखिए, अपने खाने पीने में थोड़ा सा संयम रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।